पहलगाम के अंदर जिस तरह से हमारे भारत के रहने वाले लोगों पर जो है जुल्म और अत्याचार किया गया है, जैसे उनकी हत्या की गई है आतंकवादियों द्वारा, उसके खिलाफ जिस तरह से भी हमारे लोगों को जो है मारा गया है, उसके खिलाफ और अपने मरने वाले लोगों की जो है मदद के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि जितने लोगों को मारा गया है कि आपने आतंकियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। तो साथियों, आज देखने का विषय यह है कि जहां पर पूरी दुनिया से और पूरे देश से घूमने के लिए लोग कश्मीर जाने का काम करते हैं और पूरे देश के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो कश्मीर के अंदर वहां सुरक्षा के लिए मुहैया कराई जाती हैं और सुरक्षा के लिए वहां बॉर्डरों पर तैयार की जाती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी एजेंसियां होने के बावजूद भी वहां आतंकियों ने हमारे लोगों की हत्या कर दी, खुलेआम गोलियां चलाई गई और आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया। आज देखने की बात यह है कि हमारे यहां देश की सरकार आतंकियों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर पूरे देश के अंदर अगर कुछ करना चाहती है भारतीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो पूरे देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है, हमारे लोगों को जाति में बांटने का काम कर रही है। लेकिन पूरे देश के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री के ट्वीट से कहा जाता है कि उन्होंने जाति देखकर नहीं मारा गया, उन्हें धर्म देख करके मारा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने धर्म देखकर मारा हो या जाति देखकर मारा हो, चाहे उन्होंने हिंदू समझकर मारा हो, चाहे मुसलमान समझ के मारा हो, चाहे ईसाई समझ के मारा हो, चाहे क्रिश्चियन समझ के मारा हो, अगर वो मारने वाले पूरे देश के अंदर और पूरे हमारे पूरे समाज के लिए वो सिर्फ वो आतंकवादी हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस देश की सरकार से कि आप हमारे देश को धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मरे हैं उनके साथ और उनका साथ देने का आप लोग काम नहीं कर रहे। मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूं और इस देश की इस दिल्ली की जिम्मेदारी से भीम आर्मी प्रदेश का उपाध्यक्ष के नाते से मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार हमें इजाजत दे और हमें बताए कि कितने लोग आतंकवादी जो है वहां बॉर्डर पर आकर के हमारे लोगों को मारने का काम करते हैं। सरकार जितने भी हमारे आर्मी के सुरक्षा के लोग वहां मुहैया कराए जाते हैं, उनके सीने को बाद में गोली से चीरेगी। ये मोहम्मद समीर आपसे वादा करता है कि जितने भी दिल्ली प्रदेश के अंदर और दुनिया के अंदर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, सबसे पहले अगर उनका सीना चीर करके गोली जाएगी तो मुस्लिम समाज के लोग अपने देश के लिए गोली खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज देखने की बात यह है कि जितने भी आतंकवादियों ने हमारे भाइयों को जो है कुर्बानियों को दिया है, हमारे भाइयों को शहीद किया है, सरकार उनकी बात करने के लिए तैयार नहीं। अगर सरकार ने कुछ देश के अंदर किया है तो नफरत फैलाने का काम किया है, आतंकवाद को बढ़ाने का काम किया है। अगर वो टेररिस्ट है तो हमारे देश के अंदर भी चाहे हमारे बहुजन समाज के लोगों को, चाहे हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को नाम पूछकर, जाति पूछकर मारा जा रहा है। अगर वो आतंकवाद है तो हमारे देश के अंदर हमारी सरकार जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार हमें जातियों में बांटना क्यों चाहती है? इस देश का 125 करोड़ जो है, इस देश का 125 करोड़ यहां रहने वाला हर एक इंसान इस देश से इतनी मोहब्बत करता है, लेकिन देश की सरकार हमें बांटना चाहती है। देश की सरकार हमें जातियों में बांट करके अपनी राजपाट को कायम करना चाहती है, अपनी राजपाट को बनाना चाहती है और सरकार में बसे रहना चाहती है। साथियों, हमें समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जिसने कभी इस देश का नुकसान करने का काम नहीं किया। अगर इस देश की कुर्बानियां उठा करके देखोगे तो इंडिया गेट से लेकर के आप बॉर्डर तक देख लेना, अगर मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी ना दी हो तो आप मुसलमानों का नाम, मेरा नाम बदलने का काम करना। आज देखने की बात यह है कि आज पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो समाजों पर सबसे ज्यादा जुल्म और अत्याचार होने का काम किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर चाहे वो दलितों का मामला हो, चाहे वो मुसलमानों का मामला हो, हमें आपस में जाति भेदभाव दे करके हमें बांटा जा रहा है और पूरे देश के अंदर दंगे फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर सरकार, इस देश की निकम्मी सरकार उन आतंकियों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती,
तो मैं आपसे भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष के नाते से मैं कहना चाहता हूं कि आप सुरक्षा के लिए बॉर्डर की जिम्मेदारी भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता को दे दो और हम दिखा देंगे कि गन, बंदूक और असला तो बहुत बड़ी बात, अगर कोई बॉर्डर पार करके एक डंडा भी भारत के अंदर के लेकर के आ जाए तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उसी दिन अपने संगठन को खत्म करने का काम करेगी। ये याद रखना, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये आर्मी वो आर्मी है कि आप बॉर्डर छोड़ो, अगर हमने दिल्ली के लिए भी आगमन कर लिया और उठा लिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ना मुसलमानों का हाथ लगा सकेंगे, ना बहुजन समाज के लोगों का हाथ लगाने का काम करेंगे।